तो हम लोग सेट में टाइप ऑफ सेट देख चुके थे, जिसमें हमने देखा था एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा सबसेट। तो आज हम देखेंगे सबसेट के बारे में। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट हम वैसे सेट को बोलते हैं, यानी कि कोई सेट ए है वो सेट बी का सबसेट हो सकता है अगर सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ए सेट एक्स इज said to be subset of set Y if each and every element of set X is also an element of set Y। यानी कि सेट X में जो भी एलिमेंट होंगे वो सेट Y में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि सेट X जो है वो सेट Y का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये इस सिंबल से हम सबसेट को डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बोला है कि X जो सेट है वो सबसेट है किस सेट का? Y सेट का। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, X इज द सबसेट ऑफ सेट Y। इसको रीड मैं कैसे कर रही हूँ? सेट X इज सबसेट ऑफ सेट Y, यानी कि सेट Y में जितने भी एलिमेंट हो वो सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे जो X में प्रेजेंट हो। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लेते हैं X एक ऐसा सेट है, वोवेल का सेट E A E I O N U, और Y जो सेट है वो जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं 26 के 26, वो सारा हमारा इसमें कंटेन किया गया है। ठीक है, A to Z तक। तो X में 5 ही एलिमेंट है, वो कौन कौन से हैं? A E I O U। A X में है तो A Y में नहीं है क्या? है, क्योंकि Y में तो पूरे A to Z एलिमेंट आए हुए हैं। इंग्लिश के 26 जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे के सारे आए हुए हैं, राइट? तो X सेट में A प्रेजेंट है, Y में भी A प्रेजेंट है। X सेट में E प्रेजेंट है, Y में भी E प्रेजेंट है। X सेट में I प्रेजेंट है, Y सेट में भी I प्रेजेंट है। X सेट में O प्रेजेंट है, Y सेट में भी O प्रेजेंट है। X सेट में U प्रेजेंट है, Y सेट में भी U प्रेजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि X जो है वो Y का सबसेट होगा। ओके, अगर एक भी एलिमेंट Y में मिसिंग होता, जैसे X में A है लेकिन Y में A है ही नहीं, तो हम कहते हैं वहां उस टाइम X इज नॉट सबसेट ऑफ Y। जैसे नॉट इक्वल टू का साइन लगाते थे ना, इक्वल को लेके काट देना होता, तो वैसे ही सबसेट को काट देना, यानी कि X जो है Y का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Y में एक एलिमेंट मिसिंग है ना। X के सारे एलिमेंट है, ये चारों E I O U सारे प्रेजेंट है, बस A मिसिंग है, इसलिए X Y का सबसेट नहीं होगा। हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए उस सेट का, तभी जाके हम सबसेट कह सकते हैं, नहीं तो वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। हम जब स्टार्ट किए थे सेट तो हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, जैसे कैपिटल एन। तो कैपिटल एन जो होता है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, दैट मीन्स इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 1 2 3
4 और ये चीज ऐसे कहाँ तक जाएगी, इंफिनिटी तक। ये किस तरह का सेट है, इनफाइनाइट सेट है, बिल्कुल सही है। वही जेड से हम किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटीजर सेट को, और इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव में भी होता है, इसलिए ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, अगर n जो हमारा सेट है जिसमें हमारा कहां से जो जो एलिमेंट है यानी कि 1 2 3 4 से लेके पूरे इंफिनिटी तक, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या जेड सेट में नहीं है, क्या है 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते कहां तक, इंफिनिटी तक। ये जो इधर का दिख रहा है आपको इतना जो एलिमेंट है ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है, लेकिन n जो सेट में सारे के सारे जो भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे जेड में थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो सबसेट होता है किसका, इंटीजर का। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर मैं कोई सेट ले लेती हूँ W नाम से, ये होल नंबर का सेट यानी कि 0 भी आएगा 1 2 3 और ये बढ़ते कहां तक चले जाएंगे, इंफिनिटी तक। तो फिर से यहाँ पे देख लो, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक, लेकिन ये W का जो सेट है इसमें यानी कि मैं होल नंबर से एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक प्रेजेंट है, ये 0 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना। तो नेचुरल नंबर यानी कि n सेट में जो जो एलिमेंट थे वो W सेट में है, तो हम फिर से यहाँ भी कह सकते हैं कि n इज द सबसेट ऑफ सेट W। नहीं, लेकिन क्या Z जो सेट है वो W सेट का सबसेट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, 1 है 1 है 2 है 2 है 3 है 3, ऐसे इंफिनिटी तक चलता जा रहा है, लेकिन इसके इधर के जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई एलिमेंट इस W सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि Z इज द सबसेट ऑफ W सेट। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। लेकिन ऐसे जरूर कह सकते हैं कि W इज द सबसेट ऑफ Z, यानी कि इंटीजर होल नंबर का जो सेट होगा वो इंटीजर का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0 प्रेजेंट है, इसमें भी है, 1 प्रेजेंट है 1 है, 2 प्रेजेंट है 2 है, 3 प्रेजेंट है 3 है, यानी कि इस W सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो Z सेट में प्रेजेंट ना हो, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि W यानी कि होल नंबर जो होगा वो हमारा इंटीजर का क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसको और डिटेल से अगर हम लेके चले तो हमारा एक तरह से कंक्लूजन ये आ गया कि नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट था, राइट। होल नंबर जो है वो भी इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट है। ओके, चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं एग्जांपल से। रियल नंबर जो हमारा होता है वो पूरी वैल्यू यानी कि नंबर लाइन पे जितना भी डेसिमल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे नंबर को रियल नंबर इंक्लूड करता है अपने अंदर, है ना। तो रियल नंबर जो होगा वो यानी कि ये जितने भी सेट्स दिख रहे, चाहे वो नेचुरल नंबर के हो चाहे इंटीजर के हो, वो सारे के सारे सब जो सेट होंगे वो रियल नंबर का सबसेट तो होगा, यानी कि Z इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, होल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी हमारे रेशनल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, जितने भी टाइप के सेट्स है नंबर सिस्टम में वो सारे के सारे रियल नंबर के सबसेट होंगे ही होंगे। ओके, तो हमने देखा कि जब हम इधर से रीड करना शुरू करते हैं तो क्यू का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, रेशनल नंबर का सेट होगा। दैट मींस हम लोग इसको ऐसे रीड करते हैं, यानी कि रेशनल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है रियल नंबर का, नहीं सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन अगर हम इसको उल्टा यानी कि अगर इधर से इधर पढ़ते हैं, अभी तक हम लोग ऐसे रीड कर रहे थे, अगर हम इसको उल्टा रीड करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, दैट मींस उल्टा रीड करने का मतलब कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस। तो हम इसको रीड करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर इज सुपर सेट ऑफ irrational नंबर, यानी कि अगर
सेट होगा रियल नंबर का, क्योंकि ये सुपीरियर है तो इसलिए इसको इसके आगे हम लोग सुपर सेट इसको बोलते हैं, यानी कि R का जो सेट है वो सुपर सेट है Q का, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बोलते हैं तो इसको बोलेंगे A इज द सुपर सेट ऑफ B, वही उल्टा बोलेंगे तो B इज द सबसेट ऑफ A। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसेट्स का एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। जैसे हमने देखा था कोई सेट होता है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट उसको बिलोंग करते हैं, राइट। यानी कि मान लेते हैं कोई सेट A है जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है, कोई सेट B है जिसमें हमारा 1, 2 और 3 एलिमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, राइट। क्यों? क्योंकि A में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट B सेट में प्रेजेंट है, तो इसलिए A जो है वो B का सबसेट होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि A का जो एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 1 जो एलिमेंट है वो A सेट को बिलोंग करेगा, 1 जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट अपने सेट को बिलोंग करता है और ये बिलोंग टू का साइन, ठीक है। तो 1 जो है अगर A को बिलोंग करेगा और A जो है वो B का सबसेट है, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट होंगे। दैट मींस हम कह सकते हैं कि 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट B, ओके। यानी कि जितने के जितने एलिमेंट हमारे A में होंगे वो सारे एलिमेंट B में होंगे। अगर एलिमेंट 2 जो है वो A को बिलोंग करता है तो ये B को भी बिलोंग करेगा, लेकिन B में जो 3 एलिमेंट है वो B को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो A को भी बिलोंग करेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सेट A जो है वो सबसेट है तो B को बिलोंग करेगा ही सेट A का हर एक एलिमेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एज अ कंक्लूजन, इफ A इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, अगर A B का सबसेट है एंड X इज द एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू सेट A, देन X must belongs to set B, ओके। तो सेट हमारा जो X एलिमेंट है वो A को बिलोंग करेगा, देन B को भी वो बिलोंग करेगा, क्योंकि A में जो भी एलिमेंट है वो B में तो प्रेजेंट है, तभी तो A B का सबसेट कहला रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं if B is superset of A and Y कोई एलिमेंट है जो B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि Y जो है वो हमारा A को भी बिलोंग करेगा ही करेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये कंपलसरी है कि अगर X A को बिलोंग कर रहा है और A B का सबसेट है तो X जो है वो B सेट को भी बिलोंग करेगा ही करेगा। अभी हमने देख लिया एग्जांपल के तौर पे A सेट में जो भी एलिमेंट है वो B में होते हैं, तभी जाके वो उसका सबसेट कहलाता है। लेकिन सुपर सेट के केस में ऐसा नहीं है, Y में और B सेट में हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जो सेट A में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। ओके, तो अब अगर हम अब कोई सेट A जो है वो खुद का सबसेट होगा, ठीक है। कोई सेट जो है वो हमेशा खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। कैसे? तो सेट A में हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है 1 और 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो कोई दूसरा A जो है उसमें भी तो 1 और 5 एलिमेंट है ना, तो ये दोनों एलिमेंट जो सेट A में प्रेजेंट है वो दोनों एलिमेंट सेट A इसमें भी प्रेजेंट है ना। तो सबसेट बोलता क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि उससे एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, उसके बराबर भी होगा। इसके पास जो जो एलिमेंट हो बस वो सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो 1 और 5 A सेट में है तो इस A सेट में भी 1 और 5 हो गए। तो कोई सेट खुद का
सबसेट तो हमेशा ही होगा। ठीक है, एक हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट यानी कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो एम्प्टी सेट जो होगा वो भी किसी भी सेट का सबसेट होगा, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और मान लो इस सेट में कुछ नहीं होता तो ये एम्प्टी सेट ही होता ना। अगर इस सेट में कुछ भी एक भी एलिमेंट नहीं होते तो ये एम्प्टी सेट होता, और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा। तो अगर हम ये चीज कहें कि किसी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, तो ये दो तो हो गए फिक्स है। जैसे प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, किसी भी नंबर के अगर फैक्टर बोलेंगे तो कम से कम दो तो उसका फिक्स, एक तो 1 और एक तो उसका खुद यानी कि इटसेल्फ, राइट। तो वैसे ही अगर मैं किसी भी सेट का, या कोई भी आपसे पूछता है किसी भी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, तो ये दो तो पहले फिक्स है। कौन कौन? एक तो हो गया एम्प्टी सेट, और दूसरा हो गया वो खुद का सेट यानी कि 1 और 5, जैसा अभी एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे हैं। और क्या हो सकता है? कोई ऐसा सेट जिसमें केवल 1 एक एलिमेंट के फॉर्म में है। एक ऐसा सेट जिसमें ये जो 1 आपको दिख रहा है वो एलिमेंट हो, तो इस सेट में 1 है और इस सेट में भी 1 है, तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है वो 1,5 वाले सेट को सबसेट होगा, राइट। तो एक आ गया हमारा 1 वाले सेट। वैसे ही हम ले सकते हैं एक सेट जिसमें सिर्फ 5 एक एलिमेंट के तौर पे है, तो ये भी जो होगा वो सेट का सबसेट होगा, राइट। तो टोटल कितने ऑल पॉसिबल सबसेट आए इसमें? 4 आए, नहीं 1 2 3 4, राइट। अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेती हूँ थोड़ा इसे डिफिकल्ट, कोई सेट बी मान लेते हैं जिसमें ए बी और सी 3 एलिमेंट है। तो इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स के बारे में बात करें तो एक तो हो गया 5, दूसरा हो गया सेट बी खुद ए बी और सी, तीसरा क्या हो सकता है कि एक ऐसा सेट जिसमें ए एक एलिमेंट के फॉर्म में आ रहा हो। नेक्स्ट की बात करें तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ बी एक एलिमेंट के फॉर्म में आ रहा हो, तीसरा सेट जिसमें सी केवल एक एलिमेंट के फॉर्म में आ रहा हो, और ले तो एक ऐसा सेट जिसमें हम पेयरिंग करते हैं, तो इन दोनों का एक साथ पेयर कर रहे हैं तो ए और बी एलिमेंट, और एक ऐसा सेट जिसमें बी और सी एलिमेंट के फॉर्म में है, एक ऐसा सेट जिसमें ए और सी एक साथ, और क्या सकता है तीनों एक साथ, तो तीनों एक साथ का मतलब यही सेट हो गया। तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखा हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने थे? 3। तो रिजल्ट सबसेट के कितने आए हैं? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने थे? 2। तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स कितने आए हैं? 4 आए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2 थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3 थे। तो पॉसिबल सबसेट्स आए हैं आपके 8 और इसमें आए हैं 4। तो एक्चुअली नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ सेट। जैसे यहाँ पे सेट है आपका बी, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ सेट बी कितने थे? 3। जब 2 का पावर 3 करोगे तो कितना आता है? 8। नंबर ऑफ सबसेट भी इतने ही आए हैं। वही चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 टू द पावर नंबर ऑफ सेट ए। तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ सेट ए कितने थे? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने थे? 2। तो 2 टू द पावर 2 किया तो हमें कितना आया? 4। तो सबसेट भी कितने मिले? 4। तो जितना एलिमेंट होगा उसको अगर आप 2 के पावर में डाल देते हैं तो उस सेट के उतने ही ऑल पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पावर ऑफ सेट्स के बारे में। तो पावर ऑफ सेट्स क्या होता है? पावर ऑफ सेट एक ऐसा सेट है जिसमें किसी सेट का ऑल पॉसिबल सबसेट जो है वो एक एलिमेंट के फॉर्म में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पावर ऑफ पावर सेट। पावर सेट कहलाता है द सेट ऑफ ऑल
A is called पावर सेट। तो पावर सेट हम किसे कह रहे हैं, यानी कि कोई सेट है जिसके ऑल पॉसिबल सबसेट जो होंगे वो एक एलिमेंट की तरह आए किसी सेट में, तो वो क्या कहलाएगा, वो सेट पावर ऑफ सेट कहलाएगा। जैसे हमने अभी देखा कि कोई सेट ए है जिसमें मान लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स आए थे, एक आया था इनफिनिटी जिसको हम लोग 5 बोलते हैं, दूसरा एक ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट की तरह आया, तीसरा और चौथा इट सेल्फ हो जाएगा। तो ये सारे जो सेट है ऑल पॉसिबल सबसेट जो है वो इस सेट ए के वो एक एलिमेंट की तरह आए इस सेट में, तो ये कहलाता है पावर ऑफ सेट ए। एंड पावर सेट को हम लोग पी ऑफ ए के नाम से यानी कि इस तरह से डिनोट करते हैं। कोई सेट बी होता तो पी ऑफ बी लिखते, ठीक है, यानी कि बी सेट का पावर। तो किसी भी सेट के पावर सेट कितने होंगे, यानी कि पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, तो वो भी किस तरह से निकालेंगे, 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। तो ये वेल स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो सबसेट्स, पावर ऑफ सेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, कौन सा सेट किसका सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, सुपर सेट्स किसे बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।